जी तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें वंस अगेन हमें दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सी और डी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यकीनन एक बार फिर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी ज़रा फिगर बना लें तो सी जो है वो पहला एंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 0, और डी जो है वो हमारी लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -1, और हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो यकीनन डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज x1 y1 एंड व्हाट इज x2 y2। तो हमेशा तरतीब का ख्याल रखें, कोशिश करें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ख्याल करने। जो आपको फर्स्ट ऑर्डर पेयर गिवन है उसे हमेशा x1 y1 कहें, और जो आपको तरतीब से दूसरा ऑर्डर पेयर गिवन है उसे आप x2 y2 कहते हैं। तो सी हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, तो उसे हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 y1 whose given value is -1, 0। इसी तरह डी जो है वो हमारे तरतीब से दूसरा ऑर्डर पेयर है, तो उसके कोऑर्डिनेट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो 0, -1। तो अब आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू है हमारे पास -1, x2 की वैल्यू है हमारे पास 0, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है -1, ठीक है। तो बस अब ये वैल्यूज उठाकर हमने इधर फार्मूले में पुट कर देंगे, और पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें बिटवीन द टू पॉइंट सी और डी जो है वो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप मैं करता हूँ, उसके बाद ज़ाहिर है कैलकुलेशन का स्टेप आप लोग ज़रा खुद से कीजिएगा। तो डिस्टेंस हम मालूम अगर करना चाह रहे हैं बिटवीन द टू पॉइंट सी और डी, तो सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0 - -1 का होल स्क्वायर, 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। बस इसके बाद सिंपल जो कैलकुलेशन मुकम्मल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नोट करना शुरू करें और ये कैलकुलेशन का अमल मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ताकि अगर आपको कोई परेशानी हुई, डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग टैली कर लीजिएगा। कंप्लीट करें इसे, और इसके बाद दो पार्ट्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स, पार्ट 3 और 4। पार्ट 3 में ई और एफ के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, दो पॉइंट्स के मैंने, और पार्ट 4 में जो है वो जी और एच के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 और 4 जो है होप सो अब आसानी से आप कर सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये √2 यूनिट है। तो आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। ठीक है, एक दफ़ा बहरहाल उसके बावजूद भी देख लें, जब ये वैल्यूज़ उठाकर x2 x1 और y2 y1 यहाँ पे फार्मूले में हमने पुट किए हैं, तो ये हो गया 0 माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी सिंपल 1 हो जाएगा। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये प्लस की साइन एज इट इज़ आई, ये सिंपल है हमारे पास -1 का स्क्वायर। तो अब आप 1 का स्क्वायर करें या -1 का स्क्वायर करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो 1 आना है। तो 1 + 1 किसके बराबर होगा, √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बिटवीन द 2 पॉइंट C और D जो है वो डिस्टेंस हमारे पास जो होगा वो √2 यूनिट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। बाकी इसके जो पार्ट 3 और 4 मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि डिस्टेंस फार्मूला जो है अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट करना है तो नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज़ कंटिन्यू करते हैं।